कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा कहीं सुने गावहीं बहु संता। कहीं सुने गावहीं बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुने गावहीं बहु संता। कहीं सुने गावहीं बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा कहीं सुने गावहीं बहु संता। प्रभु के रूप भी अलग हैं और प्रभु की कथाएं भी अनेक तरह से हैं। एक एक कथा 10-10 तरह से है। जैसे हम जब रामायण को देखेंगे, रामचरितमानस को, तुलसीकृत रामायण ध्यान देना जो बहुत प्रेमी है, तुलसीकृत रामायण को जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने बताया कि राम लक्ष्मण सीता जब पंचवटी में बैठे थे तो इंद्र का पुत्र जो जयंत, जो कौआ बनकर आया, इसने जानकी के चरणों में चोंच मारी। ध्यान देना। और वही जब वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता के स्तनों में चोंच मारी, है ना। तुलसी के रामायण को जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद जनकपुर में हुआ। और जबकि वाल्मीकि रामायण को जब उठाएंगे तो उसमें क्या लिखा है, लक्ष्मण जी का संवाद परशुराम से जनकपुर में हुआ ही नहीं। जब राम जी की बारात वापस जा रही थी तो रास्ते में परशुराम जी की भेंट हुई और लक्ष्मण से वो भी कोई बात नहीं हुई, राम जी से बात हुई और वहां से चले गए। तो कहने का मतलब है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे पुराण और वेद थे, ध्यान देना, इनमें थोड़ी कहीं पर डिस्टर्बेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे भारत देश में ज्यादातर शासन मुगलों का रहा, अंग्रेजों का रहा, मुस्लिमों का रहा। तो जो विदेश के शासन रहे वो हमारे यहाँ से वेद पुराण ले गए, उन्होंने जला दिए, नष्ट कर दिए। जो कुछ हमें अवशेष मिले उन्हीं अवशेषों पर विद्वानों ने फिर सर्च करके दोबारा पुराण और वेद बनाए। इसलिए कहीं कहीं कथाओं में ये भ्रांतियां हो जाती। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और प्रभु की कथा में संदेह करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो केवल 7 दिन की कथा का समय, जबकि जीवन की हर शंका का समाधान कितने दिन का सत्संग हो? 7 दिन नहीं। जब बहुकाल की निशत शंका, जब बहुकाल कीन सत्संगा, जब बहुकाल कीन सत्संगा, जब बहुकाल कीन सत्संगा, तभी होई संशय सब भंगा, तभी होई संशय सब भंगा। जब बहुकाल कीन सत्संगा, 2-4 दिन नहीं, जब बहुकाल, काल माने कई कल्पों तक सत्संग किया जाए तब सारे शंकाओं का समाधान हो सकता है। और यहाँ तो महाराज केवल 7 दिन, 7 भी नहीं, 7 में कथा तो 4 ही घंटे होती, केवल 28। जीवन की हर शंका का समाधान जब कई कल्पांतर सत्संग किया जाए तब जो है शंकाओं का समाधान हो सकता है। ये रामायण का प्रमाण है। बोली भक्त और भगवान। यहाँ पर हम लोग वक्ता विद्वान प्रयास ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो समय है उसमें आपको कुछ न कुछ दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, भागवत पुराण में कुल कितने श्लोक हैं?
मन से सुनना बात। भागवत में 18,000 श्लोक। कितने? 18,000। अब ईमानदारी से बताओ कि 18,000 श्लोक अगर 7 दिन में पढ़े जाएं तो केवल श्लोक ही कोई बंदा 18,000 नहीं पढ़ सकता, और फिर उसकी हिंदी की व्याख्या करी जाए तो केवल कथा की जो मेन पॉइंट हैं उनको स्पर्श करते हुए हम लोग यानी आपको कथा देते हैं। हाँ, प्रयास ये होता है, कोई बंदा अपनी दुनियादारी की कथा सुनाता रहता, कोई पुराण की सुनाता है। तो आपने देखा होगा कि आज 6वां दिन होने जा रहा है, शायद 6 दिन में एक हमने चुटकुला, एक दृष्टांत कहा, बैठ जाते तो कथा पर ही ध्यान रखते। बोले भक्त और भगवान की। आइए हम आपको आज एक नई कथा पर ले चल रहा हूं। पहले जो जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं, आप लोग एक बात बताओ, भगवान कृष्ण के कितने विवाह बताए गए? 16,108। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र भी बताए गए। और उसके बाद भी भगवान कृष्ण को क्या कहा गया? योगीश्वर, योग धन ईश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मचारी। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृष्ण की 16,108 ये पत्नियां नहीं है। यद्यपि विवाहों की कथा कल आएगी, लेकिन एक नई कथा हम आज आपको दे रहे हैं क्योंकि कल समय नहीं मिलेगा, इसलिए 16,108 ये कृष्ण की रानियां नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुल कितने वेद हैं? 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। 4 वेद 6 शास्त्र। पुराण कितने हैं? 18। शाखाएं कितनी हैं? 63। और वेद की ऋचाएं कितनी हैं? 16,108। मन से सुनना जो कथा के प्रेमी। तो कृष्ण की 16,108 की पत्नियां नहीं है, 16 सहस 108 और वेद ऋचा थी हरि के पास। 16,108 जो वेद की ऋचाएं हैं, ये कृष्ण की सभी चरणों की अनुरागिन, कृष्ण की चरणों की भक्तिन है, जो 16,108 वेद ऋचाएं। ये उनकी पत्नियां तो हम कथा में समझाने को बता देते हैं कि वो ये पत्नियां हैं, क्योंकि वो भोगी नहीं है, योगीश्वर हैं, ब्रह्मचारी है भगवान का। दूसरा अर्थ, हमारे आपके शरीर में कुल छोटी बड़ी कितनी नाड़ियां हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे आपके शरीर में छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 16,108 नाड़ियां पाई जाती हैं, और वही कृष्ण के शरीर में 16,108 नाड़ियां थी। तीसरा अर्थ, ये 16,108 जो द्वापर में कृष्ण की आकर के अनुरागिन बनी कन्याएं, ये कौन है? ये त्रेता में जब राम जी का कलेवा उड़ा था जनकपुर में, मन से सुनना बात, राम जी जब जनकपुर में बैठे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कलेवा उड़ा था, तो वहां देवताओं की देवियां अपने अपने रूप को बदलकर प्रभु राम की उस कलेवा में गई। राम जी की सुंदरता को देखकर देवताओं की देवांगनाओं ने यह भाव बनाया कि अगर इतने ही सुंदर प्रभु हमें सेवा करने को मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भक्ति मिल जाए। उस समय प्रभु त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे, उन्होंने उनकी बात मन की जान करके वरदान दिया, हे देवताओं की देवांगनाओं, यहाँ तो हम मर्यादित बनकर आए, लेकिन आकर द्वापर में जब हम लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे 16 कलाओं से चंद्रवंश में, तो जाओ हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और क्या वरदान दिया? द्वापर युग के बीच मझारा मथुरा माहिनी है अब बारा।
मथुरा माहिनी है अवतारा। द्वापर युग के बीच नजारा मथुरा माहिनी तब हुई है वो भार तुम्हारा द्वापर युग के बीच मझारा। तब हुए हे देवताओं की देवांगनाओं, अभी तो नहीं जाओ, द्वापर में जब हमारा कृष्ण का अवतार होगा 16 कलाओं से आएंगे तो तुम वहां जाकर के ब्रजमंडल में कन्याएं बनोगी और हम तुम्हें अपने चरणों की भक्ति देने के लिए सेवा करने का मौका दूंगा। तो वही वरदान के कारण ये त्रेता में जो देवताओं की देवियां हैं ये द्वापर में आकर कन्याएं बनी और उन्हें सेवा देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको अपनाया, जिन्हें 16,108 उनकी रानियां कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इन 16,108 विवाहों में कहीं आपने राधा कृष्ण के विवाह की कथा सुनी? बोलो जितने भक्त बैठे, राधा रानी और कृष्ण के कन्हैया के विवाह की आपने कहीं कथा सुनी? नहीं सुनी। भाई पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, रुक्मिणी हरण। दूसरा विवाह मड़की चोरी में जाम्बती से हुआ। तीसरा सत्यभामा है ना, नग्नजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, ये आदि 8 विवाह हुए और 16,100 जो कन्याएं भौमासुर ने एक पर्वत की कंदरा में बंद की थी, भौमासुर का वध करके कृष्ण ने उन्हें अपनाया। तो ऐसे 16,108 बताए गए, लेकिन इन 16,108 विवाहों में कहीं राधा कृष्ण के विवाह की कथा नहीं है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। त्रेता में राम जी का विवाह जानकी सीता से हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि सीताराम है ना। और अगर द्वापर में कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ है तो हम लोग क्यों कहते हैं राधे श्याम? एक समझने का विषय। देखिए अगर भागवत को देखा जाए तो भागवत पुराण में तो व्यासी ने कहीं राधा का नाम ही नहीं लिखा है। एक नई बात आपको बता रहा हूं, ये भागवत पुराण की पोथी रखी है, पूरी भागवत आप देख लें, पूरे भागवत पुराण में कहीं व्यासी ने राधा का नाम ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी जब राधा का नाम ही नहीं है तो राधा कृष्ण क्यों होता रहता है? पहले तो ये ध्यान दें कि राधा का नाम भागवत पुराण में क्यों नहीं है। इसका एक मेन कारण है, वेद व्यास जी जिस समय भागवत पुराण को लिख रहे थे, रचना कर रहे थे, और जब इनके दिमाग में आया कि लाओ हम राधा नाम लिखें, मन से सुनना बात हमारी, जब इनके माइंड में ये आया कि लाओ राधा नाम लिखें, उठाई कलम और लिखने चले, बोले क्या? राधा। और जैसे ही राधा नाम ध्यान में आया तो राधा के ध्यान में मस्त हो गए, समाधि लग गई है, हाथ से कलम छूट पड़ी और 100 साल की समाधि लग गई। 100 साल के बाद जब समाधि से बाहर निकले, कलम उठाई, सोचा मैं तो भागवत लिख रहा हूं, उठाई कलम, बोले लिखें क्या? राधा। और जैसे ही राधा नाम फिर आया तो फिर समाधि लग गई। ध्यान देना, इसी तरह जब जब राधा का नाम लिखने बैठते हैं तो समाधि लग जाती है, और 100 साल की समाधि लग गई। 108 बार ऐसा किया, लेकिन राधा नाम जब नहीं लिख पाए तो जिद छोड़ दी। तो फिर जहां भी लिखा वहां क्या लिखा? बरसाने की गोपी या ब्रसभान की लली करके लिखा, लेकिन राधा का नाम पूरी भागवत में कहीं नहीं। 2 लोगों का नाम भागवत में नहीं है, एक तो राधा रानी का और एक कल जिनकी कथा सुनेंगे सुदामा जी। पूरी भागवत को देखा है, सुदामा जी का भी नाम है। अब अंदाजा लगाओ कि जब राधा रानी का नाम ही भागवत में नहीं है तो राधा की विवाह की कथा कैसे हो जाती? भाई विवाह में तो कम से कम हजारों बार लिखना पड़ता राधा है? तो क्या राधा का विवाह हुआ नहीं? जी नहीं हुआ है, मेरे पास प्रमाण है। और यदि किसी के यहाँ एक पुस्तक रखी हो, आप देखना, गीता प्रेस गोरखपुर से एक बहुत पुरानी पुस्तक है, गर्ग संहिता, नोट करिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में पेज नंबर 64 श्लोक नंबर 4 एक प्रमाण है।
मन से सुनना। वृंदावन समीपम भाण्डीकवन मध्येन स्वयं ब्रह्मवादिनो पाणिग्रहेण संस्कारम अकरोति। वृंदावन में जो भाण्डीक वन है उसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का पाणिग्रहण माने विवाह वर्ण कराया। ये गर्ग संहिता का प्रमाण यहां तक मिलता है कि केवल ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं कराया, बल्कि बाबा नंद और वृषभान जी का समधोरा भी हुआ, एक दूसरे के समधी भी बनी। एक शब्द आ गया बड़ा सुंदर, समधी। समधी माने क्या होता है? समधी किसे कहा जाए? परीक्षित जी, आप कहो कि समधी हो? लोग ही चार बता रहे। समधी माने क्या होता है? समधी का अर्थ क्या है? समधी शब्द की संविच्छेद करो। शम धन धी। शम माने बराबर, ध्यान देना। शम धी, शम माने बराबर और धी माने अधिकार। जहां दोनों को बराबर अधिकार है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसे कहते हैं समधी। यानी लड़के वाला और लड़की वाले दोनों को बराबर अधिकार है, इसमें कोई छोटा न बड़ा नहीं है, वो समधी होते हैं। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी विडंबना कि जा दिन मोड़ा को ब्याह हुए, फिर देखो लड़का के पिताजी को, अरे प्रधानमंत्री कैसी तैसी, बोले हम बड़े का समय मोड़ा को ब्याह हो जाए, लड़की वाला ये छोटा है। आप लोग एक बात हमें बताएं, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला? दाता बड़े या भिखारी? बोलो ना। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मैं तो ये कहूंगा कि इन दोनों में देने वाला बड़ा है, वो दाता है, तुम भिखारी हो, तुम मांगते हो, है ना। अब आप कहेंगे कि हम बड़े इसलिए हैं कि अगर मेरा बेटा ना हो, उसकी कन्या को अगर घर में अपनाए ना, तो उसकी कन्या कहां जाए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर वो तुम्हें अपनी बेटी ना दे तो तुम्हारा वंश कैसे चले? कहां पर, किस विषय में तुम बड़े हो? तुम उससे मांगते हो, उसके अगर मांगने जाते हो वो तुम्हें देता है, अपने घर की देवी देता है, अपनी हृदय की कड़िका देता है ना। तुम्हारे वंश को चलाने के लिए वो एक साधन देता है। ईमानदारी से बताना, इतनी वफादार जितनी माताएं बहनें होती हैं, उनके पास है क्या? बेटी जब मायके में होती है तो लोग ताने देते हैं, शमल कर रहो, तुझे पराई घर जाना। ससुराल में जब जाती है लोग कहते पराई घर से आती है, आखिर उसका घर है कहां पर? अपने बाप को छोड़कर आए, माँ को छोड़कर आए, भाई को छोड़कर आए, बहनों को छोड़कर आए, हैं? तुम्हारे नाम की मेहंदी है, तुम्हारे नाम का सिंदूर है, तुम्हारे नाम के बिछिया है, तुम्हारे नाम की पेटी है, तुम्हारे नाम की चूड़ी है, तुम्हारे नाम की मेहंदी है, हैं? और अगर उससे संतान उत्पत्ति हो तब जब बच्चा लोग पूछते हैं तो किनका? बोले अमुक व्यक्ति का बच्चा है। उसका कोई ये भी नहीं कहता कि ये इसका लड़का है। कितनी वफादार है। क्या बेचारी तुम्हारे वंश के लिए बच्चे पाले, तुम्हारा घर देखे, 24 घंटे लगे रहे, मिलता क्या है? उसे केवल तन ढकने के लिए वस्त्र और सबसे बाद में भोजन करती, सभी को कराने के बाद। ईमानदारी से बताओ, इतना कम पैसे में और इतना वफादार नौकर भी कहीं मिलेगा आपको? और उन लोगों पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी सुना है जो लोग कहते कि पत्नी पैर की जूती होती है। पत्नी अगर न हो, एक दिन मायके चली जाए, कहीं बटलोई उल्टी पड़ी होती, कहीं झाड़ू, कहूं चप्पल, ये लगता कि डकैती पड़ गई। जहां पर माता बहनों की पूजा होती है, याद रखना, यत्र नारी पूजन्ते तत्र निवसन्ति देवता। जहां पर नारी की माता बहनों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। जिस समाज में, जिस घर में, जिस देश में नारियों की पूजा नहीं है, वहां पर
देवी देवताओं का वास नहीं होता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमें जिसने 9 महीने कोख में रखा, हम उन्हीं की बुराइयां करते माता बहनों की। नारी निंदा ना करो, नारी नरी की खान, और नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद क्षमा। दूसरा विषय, हमारी माता बहनें किस विषय में पीछे रही, किस युग में रही? बोलो। शतयुग में एक हमारी माँ ने नाम कमाया, शतवंती सावित्री ने सतयुग में नाम कमाया। वापस लिया पति अपने को, अपना धर्म निभाया। देख सती का सत्य सभी रह गए कलेजा था। यह है नारी का काम, यह है नारी का। सत्यवान अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छुड़ा लिया, किसी की ताकत है? कोई ऐसा प्रमाण है कि जिसने यमराज के हाथों से अपने पत्नी के प्राण छुड़ाए हो? लेकिन पत्नी ने छुड़ाए। त्रेता युग में वही मंथरा कुठनी बनकर आई, और कान भरे केकई के दशरथ से फूट कर आई। सिंहासन मिले भरत बन जाए रघुकुल राम। अब यहाँ पर एक समझने का विषय है। आप कहेंगे तो उसमें केकई का बड़प्पन क्या, अच्छाई क्या हुई? मैं कहता हूं कि केकई जैसी मां अगर मिल जाए तो जीवन पवित्र हो जाए। ईमानदारी से बताना, अगर केकई राम को 14 वर्ष का वनवास ना मांगती तो राम को राज तिलक हो जाता, राजा बन जाते। आज राम को कोई राम नहीं कहता, राम को राजा कहा जाता। लेकिन राम जब बन गए तभी तो राम बन गए। शब्दों पर ध्यान देना, राम जब बन गए तभी राम बने, और नहीं तो राजा होकर के राजाओं में गिनती होती, लेकिन घर घर में इबादत नहीं होती, पूजा नहीं होती। राम ने कहा भी था कि केकई जैसी मां मुझे मिलकर मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं, जिसने मुझे राजा से राम बना दिया। द्वापर युग में वही यशोदा, और द्वापर में भी एक नारी ने कहा, द्वापर युग में यशोदा बनकर अपना नाम कमाया। लालन पालन किया, कृष्ण का जी भर दूध पिलाया। आधा नाम लगा है नर का, बन गई राधे श्याम। ये है नारी का काम, ये है नारी का। अब कलयुग में आ जाए, कलयुग में भी किसी माँ ने नाम कमाया। इस पर हमने एक लाइन बनाई थी, युग कलयुग में नर के आगे नारी पड़ी दिखाई, और वीर जवाहर की बेटी जो इंद्रा बनकर आई। हर युग में हमने ये देखा गति भरा ललाम। ये है नारी का काम, ये है नारी का काम। ऐसा कोई युग नहीं रहा, चारों युग में हमारी माताओं बहनों ने हमेशा पुरुषों से आगे नाम रखा। और आजकल तो आप देखते हैं एक से ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें हमारे देश की बच्चियां अपना नाम रोशन नहीं कर रही। चाहे वो प्लेन उड़ाने में हो, पायलट में, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या फोर्स में देखें, कहीं बोले भक्तोर भगवान की। भाई अब की कौआ में जो टीम बच्चों की बनी बड़ा जबरदस्त है। जो लोग प्रोग्राम करा रहे हैं इनकी बहुत जबरदस्त युवा टीम है। जैसे हमारे देश में इस समय युवाओं का जलवा है, वैसे कौआ में भी इनका जलवा है। बोले गोविंद भगवान की।